Hello everyone. In the previous video, we have discussed the types of the forces and we have started the introduction of the force. Now in this video, we will discuss Newton laws of motion. न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे मोशन के टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉडीज़. बॉडीज़ के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए उसने 3 लॉज दिए थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या आप डेफिनेशन लिख लीजिए. अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and a body in motion will remain in motion unless it is compelled by an external force. ये क्या कह रहा है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक हम कोई फोर्स उसे अप्लाई नहीं करते. इसीलिए इस लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया. क्योंकि इनर्शिया क्या होता है? एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होती है? बॉडी रेजिस्ट करती है किसी भी चेंज से. मतलब वो जिस भी पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहती है. अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी. सपोज कोई बॉल है, अगर हम उसे रोल करते हैं तो वो बॉल क्या करेगी? रोल ही करती रहेगी. वो रुक क्यों जाती है? क्योंकि ग्राउंड क्या कर रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से जो बॉल है वो स्टॉप हो जाती है. जो हैवियर बॉडीज़ होती हैं, हैवियर बॉडीज़ उनका इनर्शिया क्या होता है? ज़्यादा. Heavier bodies have more inertia than lighter. One example, cricket ball has more inertia than a rubber ball. Cricket ball का inertia क्या होता है? ज़्यादा होता है as compared to the rubber ball. Hanging carpet when beaten dust particles came out. अब ये भी किसको बता रहा है? लॉ ऑफ इनर्शिया को. जैसे अब कारपेट है, कारपेट पे क्या होते हैं? बहुत सारे डस्ट पार्टिकल. अगर हम कारपेट को बीट करते हैं तब क्या होता है? डस्ट पार्टिकल उसमें से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डस्ट पार्टिकल क्या है? रेस्ट पे हैं, वो अपनी पोजीशन पे हैं. लेकिन कारपेट को क्या कर रहे हैं? हम मूव कर रहे हैं, उसे स्टिक से बीट करके तो मूव कर रहे हैं. तो कारपेट तो मूव कर रहा है बट डस्ट पार्टिकल्स क्या है? रेस्ट पे हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं? कारपेट से सेपरेट हो जाते हैं. When a running car stops suddenly, passengers are jerked forward. जैसे ही कोई कार है वो एकदम से स्टॉप होती है तो पैसेंजर्स क्या होता है? झटका लगता है ना उन्हें आगे की तरफ. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम तब हमारे पास भी क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो कर रहे होते हैं. हमारी बॉडी क्या है? रेस्ट में, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है. जैसे ही एकदम से कार स्टॉप हुई, उसकी जो बॉडी की पोजीशन थी वो चेंज होगी, एकदम से झटका लगेगा, जिसकी वजह से जो पैसेंजर्स होते हैं वो आगे की तरफ झटका लगता है उन्हें. नाउ नेक्स्ट इज मोमेंटम. मोमेंटम क्या है? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, या फिर हम इसे बोल सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन की. कितना बॉडी मूव कर रही है उतना ही ज़्यादा मोमेंटम होगा. जैसे हम एक्सप्रेशन से ही देख सकते हैं, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी से. एम क्या है यहाँ पे? मास. एंड वी इज़ द वेलोसिटी. जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? मोमेंटम होगा. अब इसकी ऐसा यूनिट्स क्या होंगी? इसकी मास की क्या है? केजी. वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड. तो इसकी ऐसा यूनिट्स क्या हुई? केजी मीटर पर सेकेंड. मोमेंटम इज ऑल्सो है वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कौन सी क्वांटिटी मिलती है? वेक्टर क्वांटिटी. सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसके पास क्या है? मोमेंटम. इसीलिए हमने बोला है कि मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन. या फिर आप इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. नाउ नेक्स्ट हम उससे डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल से. क्रिकेट बॉल इज नॉट वेरी हैवी बट व्हेन इट इज थ्रोन विद हाई स्पीड इट एक्वायर्स लार्ज मोमेंटम एंड समटाइम हर्ट्स द बैट्समैन. अब क्रिकेट बॉल क्या है? इतनी हैवी तो वो होती नहीं है बट फिर भी वो बैट्समैन को हर्ट कर जाती है. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो क्रिकेट बॉल है वो बहुत ज़्यादा फास्ट वेलोसिटी से मूव कर रही है, बहुत स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा हाई है. अब स्पीड हाई होगी तो मोमेंटम ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से वो उसे हर्ट कर देगी बॉल. नाउ आप नेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ मैन ऑफ मास 75 kg when he walks with a uniform velocity of 2 meter per second. मोमेंटम कैलकुलेट करना है. मैन का मास गिवन है 75 kg एंड उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड. सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कीजिए एंड ये न्यूमेरिकल कैलकुलेट कीजिए. होप सो आपका न्यूमेरिकल कैलकुलेट हो गया होगा. ये हम ट्राई करके दिखाते हैं. मास क्या गिवन था? 75 kg
एंड वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। जो पहले गिवन स्टेटमेंट्स है पहले उसको लिख लेना है। अब फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू एम इंटू वी। एम की वैल्यू 75, वी की वैल्यू 2, तो आंसर कितना आ गया 150। और यूनिट्स क्या है, यूनिट्स हमेशा मेंशन करनी है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल था, ऐसे ही सभी न्यूमेरिकल्स होंगे। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन करते हैं। हमने क्या किया है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किया है, मोमेंटम किया है, एंड अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the applied force and takes place in the direction in which the force act। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के। तभी हमने लिखा है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हम फाइनल वेलोसिटी को v से लिखते हैं एंड इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखते हैं। तो फाइनल मोमेंटम क्या हुआ mv और इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ mu। तो चेंज इन मोमेंटम कैसा होगा, इसमें हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से हमारा निकल गया चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, mv माइनस mu ओवर टाइम। यहाँ से हमने क्या किया, m कॉमन ले लिया, क्या बचा v माइनस u। अब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस यू बाई टी। अब v माइनस यू बाई टी क्या है, अपने फर्स्ट यूनिट में किया था, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सलरेशन। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के क्या लगाते हैं, कोई कांस्टेंट। यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगाया k। ऐसा यूनिट्स में k की वैल्यू 1 होती है, ये न्यूटन ने कैलकुलेट किया था। तो यहाँ से हमारा रिलेशन क्या आ गया, F इज इक्वल्स टू एम ए। यहाँ से फोर्स का रिलेशन डिराइव होता है फ्रॉम द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ इसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या है न्यूटन्स लॉ की, मतलब ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है इसका। नाउ फर्स्ट एप्लीकेशन इज अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड वाइल कैचिंग द बॉल। जो क्रिकेट प्लेयर है वो क्या करता है, अपना हाथ नीचे करता है बॉल को कैच करने के लिए। ऐसा क्यों, अगर वो अपने हाथ को कांस्टेंट रखेगा तब क्या होगा, एकदम से बॉल उसके हाथ के ऊपर पड़ेगी एंड जो मोमेंटम है एकदम से ज़ीरो हो जाएगा, उसको टाइम नहीं लगेगा। एकदम से मोमेंटम ज़ीरो हो गया तो उसको हर्ट कर सकती है वो बॉल। अगर जो प्लेयर है वो धीरे धीरे करके बॉल को नीचे लेके आए तब क्या होगा, उस केस में मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, p इज इक्वल्स टू एम बी। वेलोसिटी क्या होगी, टाइम के साथ धीरे धीरे कम होगी, जिसकी वजह से मोमेंटम भी क्या होगा, एकदम से ज़ीरो नहीं होगा बट स्लोली स्लोली ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से क्रिकेट प्लेयर को चोट नहीं लगेगी। नेक्स्ट इज अ पर्सन फॉलिंग ऑन अ सीमेंटेड फ्लोर गेट्स इंजर्ड बट अ पर्सन फॉलिंग ऑन अ हीप ऑफ सैंड इज नॉट इंजर्ड। अगर कोई पर्सन सीमेंटेड फ्लोर पे गिरता है तब तो उसे चोट लग जाती है, बट अगर वो पर्सन सैंड के ऊपर गिर जाता है तब उसे चोट नहीं लगती। ऐसा क्यों होता है, सेम वही वाला रीज़न है कि सीमेंटेड फ्लोर पे क्या होगा, एकदम से मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि एकदम से उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन हीप ऑफ सैंड पे क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी है पर्सन की वो धीरे धीरे ज़ीरो होगी, धीरे धीरे मोमेंटम ज़ीरो होगा तो उसे चोट नहीं लगेगी। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन इज कार्स आर provided with seat belts for passengers to prevent injuries in case of accidents। कार्स पे क्या लगी होती हैं, सीट बेल्ट्स लगी होती हैं ताकि इंजरीज को प्रिवेंट किया जा सके जब एक्सीडेंट्स के टाइम। एक्सीडेंट के टाइम क्या होता है, जो पैसेंजर्स होते हैं उनको एकदम से जर्क लगता है, झटका लगता है। अगर उनके पास सीट बेल्ट होगी तब क्या होगा, उनकी वेलोसिटी एकदम से ज़ीरो नहीं होगी, वो धीरे धीरे करके आगे जाएंगे और मोमेंटम एकदम से ज़ीरो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से पर्सन इंजर नहीं हो पाएगा ज़्यादा। सो थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे।